तो पोजीशन प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे आज यूज करेंगे और कितने टाइप के पोजीशंस की प्रॉपर्टी होती है वो हम देखेंगे। कितने टाइप के पोजीशंस हैं यहाँ पे देखिए। पोजीशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ पोजीशनिंग मेथड यूज फॉर एन एलिमेंट्स। जैसे HTML में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको किस कोने में किस प्लेस पे हमें कौन सी चीज़ HTML के लिए लगानी है वो हम पोजीशन प्रॉपर्टी के थ्रू लगाएंगे। यहाँ पे 5 तरीके की पोजीशंस की वैल्यू मिलेगी। पोजीशन प्रॉपर्टी एक ही है बट उसके अलग अलग वैल्यू दी गई है। जैसे आपका स्टैटिक है, रिलेटिव है, फिक्स्ड है और इसी में आपको एब्सोल्यूट मिलेगा और स्टिकी मिलेगा। तो ये हमारी 5 वैल्यू हैं किस चीज़ की, पोजीशन प्रॉपर्टी की। जैसे हमारे पास विड्थ की वैल्यू देते हैं ना, कभी हम 5 देते हैं, कभी 10 देते हैं, कभी 20, या फिर कभी हम लोग डिस्प्ले की प्रॉपर्टी देते हैं या विड्थ की प्रॉपर्टी कभी हम इनहेरिट कर देते हैं। तो ऐसे यहाँ पे पोजीशन की प्रॉपर्टी की 5 वैल्यू दी गई हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स और इसी में एब्सोल्यूट एंड स्टिकी। एलिमेंट्स आर देन पोजीशन यूजिंग द टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ये हमारे पास जो यहाँ पे यूज की जाएंगी पांचों प्रॉपर्टी, पांचों वैल्यू पोजीशंस की, उसी के साथ में आपको ये भी प्रॉपर्टी यूज किए जाएंगे। जैसे टॉप प्रॉपर्टी हो गई, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ये भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल किए जाएंगे पोजीशन के साथ ही। कोई ज़रूरी नहीं कि ये चारों प्रॉपर्टी पांचों वैल्यू के साथ काम करे, बट कुछ प्रॉपर्टी के साथ यहाँ पे कुछ वैल्यू के साथ ये चारों प्रॉपर्टी नहीं काम करेंगी। जैसे हाउ एवर दीज प्रॉपर्टी विल नॉट वर्क अनलेस द पोजीशंस प्रॉपर्टी इज सेट फर्स्ट। दे ऑल्सो वर्क डिफर एंटिटी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन वैल्यू। यहाँ पे जो बाई डिफ़ॉल्ट होता है, बाई डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी पोजीशन की वैल्यू नहीं देते हैं, जो नॉर्मल हम HTML का कोड लिखते जाएंगे, तो वो हमारा स्टैटिक माना जाता है बाई डिफ़ॉल्ट। उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी तक जो हम HTML लिखते चले आते हैं उसका बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन की वैल्यू क्या मिलता है, स्टैटिक। उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, स्टैटिक से रिलेटिव भी कर सकते हैं, एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं। बट वो कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। बट अगर हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है तो ऑटोमेटिक क्या मान लिया जाता है, स्टैटिक पोजीशन। स्टैटिक पोजीशन एलिमेंट्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट पोजीशंस। जो स्टैटिक वाले हमारे एलिमेंट्स होते हैं उस एलिमेंट्स को इन ये प्रॉपर्टी इफेक्ट नहीं करती हैं। अगर हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उस केस में स्टैटिक वाले एलिमेंट्स को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होती है, कुछ भी इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। इसका एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। एन एलिमेंट पोजीशन स्टैटिक, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स जो स्टैटिक है इज नॉट पोजीशंस इन एनी स्पेशल वे, उसका कोई भी स्पेशल वे नहीं होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही स्टैटिक होता है। अगर हमने किसी का पोजीशन स्टैटिक लिख भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई स्पेशली उसमें ऐड ऑन नहीं होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होता ही है। इट इज ऑलवेज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज। नॉर्मल फ्लो का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे हम कोई HTML का पेज बनाते हैं तो उसमें एक नॉर्मल फ्लो होता है। नॉर्मल फ्लो इन द सेंस कि जैसे हमने पहले हेडिंग लगा दिया, फिर दूसरे पैराग्राफ लगा दिया,
तो हेडिंग के बाद पैराग्राफ लगाएंगे तो ऐसा नहीं है कि हेडिंग के पहले पैराग्राफ आ जाएगा। जिस फ्लो में आपने हेडिंग और पैराग्राफ लगाया होगा उसी फ्लो में आएगा, उसी को बोला जा रहा है नॉर्मल फ्लो। ऐसा नहीं है कि आपने पहले H1 लगाया फिर पैराग्राफ लगाया तो पैराग्राफ ऊपर आ जाएगा, H1 नीचे आ जाएगा। आपने पहले H1 लगाया है तो पहले H1 आएगा, देन पैराग्राफ आएगा। फिर से पैराग्राफ के बाद आपने मान लीजिए कोई बटन लगाई है या इमेज लगाई है तो पैराग्राफ के बाद ही ये बटन और इमेज आएगी। नॉर्मल फ्लो का मतलब यही है कि जिस सीक्वेंस में आप HTML में लगाएंगे उसी सीक्वेंस में आएगा, और वो सीक्वेंस जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसी को हम स्टैटिक बोलते हैं। इसको आप मेंशन करिए या ना मेंशन करिए, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही माना जाएगा, और उसी को हम नॉर्मल फ्लो बोलते हैं। अभी तक जितना हमने HTML में काम किया है, जैसे पहले हेडर लगाया, फिर कंटेंट लगाया, देन फुटर लगाया, तो वो हमारा एक नॉर्मल फ्लो है। जिस सीक्वेंस में आप लगाते जाओगे उसी सीक्वेंस में आउटपुट में आता जाएगा। दैट वन इज द स्टैटिक। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, दिस div एलिमेंट्स हैज द पोजीशन स्टैटिक, हियर इज द CSS दैट इज यूज्ड। अगर कोई भी यहाँ पे डिवीजन के बाद फिर आपने बटन लगाया तो डिवीजन के बाद ही बटन आएगा, कहने का मतलब यही है। और उसका पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक ही रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। आप कोई भी एक्सरसाइज ले सकते हो, जस्ट लाइक दैट। मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक्सरसाइज है, जैसे कल भी हम लोगों ने काम किया था, तो वहाँ पे जैसे चाइल्ड सेलेक्टर हो या फिर कोई भी सेलेक्टर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे जिस सीक्वेंस में हम लगाएंगे उसी सीक्वेंस में आउटपुट आएगा। जैसे यहाँ पे हमने पहले हेडिंग दिया है, देन पैराग्राफ दिया है, उसी सीक्वेंस में आउटपुट आएगा। आप इसका कोड देखोगे तो कोड में भी आपको उसी सीक्वेंस में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने पहले पैराग्राफ लिखा था देन हेडिंग लिखा था। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमने पहले हेडिंग लिखा है देन पैराग्राफ लगाया है। तो जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे लिखा है उसी सीक्वेंस में हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा, पहले हेडिंग देन पैराग्राफ, देन अगेन हेडिंग देन अगेन पैराग्राफ। तो इसी को हम नॉर्मल फ्लो बोलते हैं कि जिस फ्लो में आपने यहाँ पे लिखा होगा पहले हेडिंग देन पैराग्राफ, फिर हेडिंग देन पैराग्राफ। तो जिस सीक्वेंस में आप यहाँ पे कोड लिखेंगे, जिस फ्लो में आपने यहाँ पे कोड लिखा है उसी फ्लो में आपका आउटपुट आएगा, और उसी को हम नॉर्मल फ्लो बोलते हैं, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक बोला जाता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, आप स्टैटिक पोजीशन देंगे तब पर भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, नहीं देंगे तब पर भी कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है स्टैटिक। एन एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव, अगर हम किसी भी एलिमेंट्स को उसका पोजीशन रिलेटिव करेंगे तब ये थोड़ा सा फर्क पहुंचेगा। इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है उसी से रिलेट करता है। जैसे यहाँ से अगर हम बात करें कि हमने एक एग्जाम्पल्स में जो यहाँ पे आउटपुट में लिया था कि पहले हेडिंग है देन पैराग्राफ है। अब हेडिंग का नॉर्मल पोजीशन क्या है, एकदम लेफ्ट में है। अगर हम इसी को रिलेटिव कर देंगे और रिलेटिव करने के बाद हमने इसको राइट से 0 कर दिया, तो इसका जो हमारा यहाँ पे रहेगा, जो इसकी पोजीशनिंग है उसी के अकॉर्डिंग ये राइट में 0 चला जाएगा, मीन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको बॉटम से 0 कर देंगे तो ये इसका नॉर्मल पोजीशन यहाँ पे है, फिर ये अपने नॉर्मल पोजीशन से बॉटम में 0 चला जाएगा। एक एग्जांपल करके अभी देखेंगे हम, इसमें थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। पोजीशन जो हमारा होगा रिलेटिव, उसमें हम ये 4 प्रॉपर्टी और भी लगा सकते हैं।
टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ये पोजीशन प्रॉपर्टी के साथ ही यूज किया जाएगा। आप जितना चाहेंगे नॉर्मल पोजीशन से उसको शिफ्ट कर सकते हैं। जो उसकी नॉर्मल पोजीशनिंग होगी उसके नॉर्मल पोजीशनिंग से आप रिलेटिव उसको बना करके मूवमेंट करा सकते हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट को। ऐसे ही हमारे पास फिक्स भी होता है। फर्स्ट यू शुड कंसिडर द स्टैटिक पोजीशन, देन वी कैन अंडरस्टैंड द रिलेटिव, अदरवाइज इट विल मेक कंफ्यूजन। दैट मीन्स अगर आपको रिलेटिव समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि स्टैटिक पोजीशन क्या है। स्टैटिक का मतलब जो बाय डिफॉल्ट उसकी पोजीशनिंग होती है वो समझना पड़ेगा कि स्टैटिक पोजीशन क्या है। देन हम रिलेटिव, क्योंकि रिलेटिव हमारा काम जो करेगा वो स्टैटिक के बिहाफ पे ही काम करता है। जैसे अगर हमने किसी स्टैटिक एलिमेंट को हमने रिलेटिव बना दिया, तो अब रिलेटिव अगर हमने लेफ्ट से 10 पिक्सल मूव करा दिया तो ये क्या करेगा जो इसकी नॉर्मल पोजीशन होगी वहां से 10 पिक्सल मूव कराएगा ये। तो इसीलिए जरूरी है पहले हमें स्टैटिक समझेंगे। स्टैटिक और रिलेटिव को एक साथ कोऑर्डिनेट करके हम समझ सकते हैं। सॉरी, इसमें एक फिक्स्ड पोजीशन दिया गया है। फिक्स्ड पोजीशन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये फिक्स्ड पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट, विच मीन्स ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेस even if the page is scroll top, right, bottom and left property used to the position of the elements। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपका ये जो फिक्स्ड पोजीशन होता है ये पूरे व्यू पोर्ट का मतलब यहाँ पे है पूरे पेज की बात की जाती है। देखिए व्यू पोर्ट का मतलब हम यहाँ पे इसका बोलेंगे, ये जो पूरी विड्थ है पेज की इसके बारे में बोला जाता है व्यू पोर्ट। ये हमारा व्यू पोर्ट है। अगर हम इसको यहाँ पे देखें, नॉर्मल जो पोजीशन हमारी है ये, अगर हम इसको यहाँ पे व्यू पोर्ट के थ्रू करेंगे तो व्यू पोर्ट का मतलब ये पूरे इस आउटपुट स्क्रीन को कंसीडर करता है, पूरे आउटपुट स्क्रीन को कंसीडर करेगा ये। जो हमारा यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन है, इसमें एक चीज है कि अगर हमने किसी को फिक्स कर दिया, फिक्स करके हमने इसको टॉप से 50% कर दिया और राइट से 50% कर दिया तो स्क्रीन में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर हमने इस चीज को टॉप से 50% का मतलब है ये ऊपर से 50% यहाँ पे आ जाएगा और लेफ्ट से 50% मीन्स ये यहाँ से इधर मूव कर जाएगा। तो अगर हमने पेज को स्क्रॉल भी कराया, अगर कंटेंट हमारा ज़्यादा है, ऊपर नीचे पेज होगा, तब पर भी वो कंटेंट हमारा मूव नहीं करेगा, वो वहीं पे फिक्स्ड रहेगा एक जगह पे। अगर हमने फिक्स करके रखा है तो इसमें देखिए जब भी हम समझेंगे स्टैटिक और रिलेटिव को एक साथ समझेंगे, क्योंकि स्टैटिक के बिहाफ पे हमारा रिलेटिव काम करता है और जो हमारा फिक्स्ड है ये व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। इसमें एक हमारे पास स्टिकी भी होता है, उसको भी समझेंगे क्योंकि स्टिकी और फिक्स्ड के तौर पे चलेगा। और एक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशंस जो हमारा होता है ये रिलेटिव के बिहाफ पे चलेगा। एब्सोल्यूट, दिस पोजीशन रिलेटिव टू द नियरेस्ट द पोजीशन एंसेस्टर इंस्टेड ऑफ पोजीशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट लाइक फिक्स्ड। एब्सोल्यूट हमारा हमेशा रिलेटिव के साथ यूज होगा। तो रिलेटिव को समझना है तो हमें स्टैटिक को समझना पड़ेगा, देन रिलेटिव समझ में आएगा और देन रिलेटिव
अगर हमें एब्सोल्यूट समझना है तो रिलेटिव समझना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे पास फिक्स और स्टिकी बचते हैं, तो फिक्स और स्टिकी हमारे दो पैरेलल चलेंगे। यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट पोजीशन एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो। अगर हम किसी को एब्सोल्यूट पोजीशन कर देते हैं तो वो नॉर्मल फ्लो से बाहर आ जाता है। नॉर्मल फ्लो से बाहर आने का मतलब ये है कि अभी जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि नॉर्मल फ्लो में क्या होता है, एक के बाद दूसरा ही आता है। यहाँ पे जैसे किसी भी चीज को अगर हमने एब्सोल्यूट बना दिया तो अब ये एक तरीके से हवा में लटक जाएगा, फिर इसका इन सब से कोई मतलब नहीं होगा। अगर हमने किसी को एब्सोल्यूट बना दिया तो इस एलिमेंट का इन सब से कोई मतलब नहीं होगा, फिर ये फ्री हो जाएगा, एकदम फ्रीली मूव कर सकता है अब ये किसी भी जगह पे, क्योंकि ये नॉर्मल फ्लो से बाहर आ चुका है। नॉर्मल फ्लो का मतलब ये था कि हम ये आएगा तो देन ये आएगा, देन ये आएगा और देन ये आएगा। जिस सीक्वेंस में कोड लिखा होगा उसी सीक्वेंस में आउटपुट आएगा। लेकिन जैसे किसी को आप एब्सोल्यूट बनाओगे वो नॉर्मल फ्लो से बाहर हो जाएगा, मतलब अब कोड आपने कहाँ लिखा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा उसको। आप इस कोड को आपने बीच में लिखा है या एकदम बॉटम में लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सोल्यूट अगर हमने बना दिया तो उसका नॉर्मल फ्लो से कोई लेना देना ही नहीं रह जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास समझेंगे उसको हम इसी तरीके से समझेंगे। स्टिकी को सबसे पहले देख लेते हैं, स्टिकी कहाँ पे यूज करेंगे। स्टिकी इसी में एक होता है आपका, स्टिकी का यूज हम कहाँ पे करेंगे। स्टिकी का यूज जैसे हमारे पास कोई मेन्यू होता है, मेन्यू को हम स्क्रॉल नहीं करवाना चाहते हैं तो स्टिकी बनाते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा स्टिकी, देन हम स्टैटिक और एब्सोल्यूट रिलेटिव पे भी डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, इसमें ये फिक्स्ड का है, पोजीशन फिक्स लिया गया है, जिसमें 4 क्लासेस बनाई गई हैं, H1, H2, H3 और H4। और इसमें एक हमारे पास H5 है और इसमें हेडिंग्स लगाई गई हैं और इन हेडिंग में क्लासेस दी गई हैं, जिसमें ये फिक्स्ड पोजीशंस का इस्तेमाल किया गया है। फिक्स्ड पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5 कुछ इस तरीके से। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि जो फिक्स्ड पोजीशन होता है वो व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। व्यू पोर्ट का मतलब यहाँ पे ये था कि वो किसी और से लेना देना नहीं रहेगा। इसमें व्यू पोर्ट की बात करें तो पूरे स्क्रीन को कंसीडर करता है, ये फुल स्क्रीन को कंसीडर करेगा। व्यू पोर्ट इन द सेंस पूरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो यहाँ पे हमने H1 जो लिया है इसमें मैंने टॉप से 0 किया है, लेफ्ट से 0 किया है, तो इसका मतलब ये हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आएगा, ये फिक्स्ड 1 हो जाएगा। टॉप से 0, लेफ्ट से 0, तो ये हमारा पहला फिक्स्ड हो गया। इसको आप देखिए, नॉर्मल फ्लो का मतलब ये है कि अब ये चीज़ें अगर हम इसको यहाँ से कट करके अगर मैं इसको लास्ट में कर देता हूँ तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल फ्लो का मतलब है कि हम H2 के बाद H3 ही आएगा। यहाँ पे देखिए कोई आउटपुट में फर्क नहीं आएगा, दैट मीन्स इज द नॉर्मल फ्लो से ये बाहर है। ऐसा नहीं कि आपने जिस सीक्वेंस में लगाया है उसी सीक्वेंस में आएगा। अगर हम इसी चीज को नॉर्मल फ्लो को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे नॉर्मल फ्लो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे हमने इसको कमेंट कर दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो अभी हमारे पास HTML में जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करेगा। पहले हमने H1 यहाँ पे फिक्स्ड 1 है, फिक्स 2, फिक्स 3, फिक्स 4, फिक्स 5,
जिस सीक्वेंस में हमने यहाँ पे कोड लिखा है HTML का, उसी सीक्वेंस में आएगा। फिक्स 1, फिक्स 2, फिक्स 3, फिक्स 4, फिक्स 5। तो ये हमारा नॉर्मल फ्लो है, पोजीशन का हमारा नॉर्मल फ्लो है। इसमें अगर हम यहाँ पे सेम CSS में कॉपी कर दूं, Ctrl+C, ऊपर वाला हमने कमेंट कर रखा है, ठीक है, और नीचे यहाँ पे हमने पेस्ट करके पोजीशन को हमने क्या क्या स्टैटिक किया। तो इस स्टैटिक पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके लगाने और ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट यही होता है, बाय डिफॉल्ट हमारा स्टैटिक ही होता है। आप लगाइए या ना लगाइए, वो उसी तरीके से रहेगा। इसमें एक लाइन हमारी मिस हुई है कहीं पे, ये हमने जो ट्रांसपोज किया है इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म किया था। इसमें देखिए स्टैटिक का मतलब यही है। आप इसमें देखिए लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हमारा लगाने से कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम है प्रॉपर्टी, ये स्टैटिक के साथ काम नहीं करेगा। पहली बात ये आपको ध्यान देना रहेगा कि इसको आप नहीं लगाएंगे या लगाएंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से स्टैटिक ये सारा कोड आप नहीं भी लिखोगे CSS में, तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब यही है कि आप लिखो या ना लिखो फिर भी माना जाएगा वही। बट स्टैटिक के जगह पे अगर हम फिक्स्ड करेंगे तो ये नॉर्मल फ्लो से बाहर हो जाता है। ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा। व्यू पोर्ट का मतलब ये है कि पूरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग काम करेगा। अब इसको आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे सेव करके, देखिए तो पहले हेडिंग में हमने क्या किया, H1 में बोला गया है कि फिक्स्ड रहेगा, लेफ्ट से 0 टॉप से 0 रहेगा। और H2 को हमने बोला है टॉप से 0 रहेगा बट राइट से 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये H2 वाला है ये राइट कॉर्नर पे रहेगा, यहाँ पे टॉप में। यहाँ से अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए H2 वाला हमारा कहाँ पे है, राइट कॉर्नर पे, और 1 वाला कहाँ पे है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे। ऐसे ही आपका सॉरी H3 है। H3 में इसको मैं यहाँ से कमेंट कर दे रहा हूँ इतना, क्योंकि ये कमेंटेड लाइन है, ठीक है। तो ये कमेंट ऑलरेडी है। 3 वाले में देखिए ये बोला जा रहा है कि बॉटम से 0 होना चाहिए, लेफ्ट से 0। तो इसका मतलब ये 3 वाला क्या होगा, कुछ बॉटम कॉर्नर पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे बॉटम कॉर्नर पे मिलेगा। ऐसे ही आपका 4 वाले का आप देखोगे तो राइट बॉटम में मिलेगा। तो राइट हमारा ये हो जाएगा, बॉटम में ये हो जाएगा, राइट बॉटम में ये मिलेगा। और इसको मिडिल में लाने के लिए लेफ्ट से 50% बोला गया है और टॉप से 50%, मीन्स लेफ्ट से यहाँ तक आएगा, टॉप से यहाँ तक आएगा। और ये जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट किया गया है, इसका मतलब ये है कि उसको सेंटर में लाने के लिए है। अगर हम यहाँ पे इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट नहीं करते तो देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। इसको आप समझेंगे तो देखिए थोड़ा सा मूवमेंट होगा, देखिए यहाँ पे ये सेंटर यहाँ से ले लेगा इसको। तो ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या करता है, एग्जैक्ट सेंटर में लाने का काम करता है। आपके लिए एक्सरसाइज ये रहेगा कि आप इमेजेस लगाओगे चारों कॉर्नर पे,
इमेजेस लगाओगे और एक सेंटर में इमेज लगाओगे यहाँ पे, तो आपको ये ट्रांसफॉर्म जो लगाया गया है इसका मीनिंग समझ में आएगा। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जो दिया गया है ये जो है सेंटर में, एग्जैक्ट सेंटर में लाने के लिए काम करेगा। तो अगर आप इमेज लगा करके ट्राई करोगे तो आपको आइडिया लगेगा बेहतर तरीके से कि इसका यूज यहाँ पे क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो आपके लिए एक्सरसाइज रहेगी, आप इस चीज़ को ट्राई करके देखना कि कैसे हम इमेज को चारों कॉर्नर में फिक्स करेंगे और एक सेंटर में इमेज कैसे लगाएंगे। तो ये आपका टास्क रहेगा, ये करिएगा। इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास हम लोगों ने बात किया था कि एक स्टिकी होता है, तो स्टिकी पे काम करने के लिए हमारे पास वो स्क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब समझ में आएगा स्टिकी। इसमें हमने एक क्या किया, नेव बार बना दिया मेन्यू बनाने के लिए। तो मेन्यू आपको मैंने लास्ट टाइम बनाने के लिए सिखा रखा है, कैसे बनाते हैं वो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे मैंने एक डिवीजन लिया केवल और केवल स्क्रॉलिंग लाने के लिए। तो 1200 पिक्सल्स की जगह पे आप 1800 पिक्सल कर दो, वो आपके ऊपर है। बट इसको अगर अभी हम स्टिकी को, जो लास्ट टाइम हमने कोड लिखा था वही है, इसको रन करा करके देखेंगे। इसमें दो चीज़ें हमने ऐड ऑन किया, एक नेव और डिवीज़न। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्क्रॉलिंग आ गया है। अब स्क्रॉलिंग से हमारे पास क्या हो रहा है कि ये मेन्यू जो हमने यहाँ पे बनाया है ना, ये भाग जाएगा ऊपर जैसे आप स्क्रॉल करोगे, देख रहे हो। और जो हमने यहाँ पे फिक्स्ड कर रखा है, ये देखिए व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करेगा, बट ये नॉर्मल फ्लो से बाहर आ चुका है। आप देख रहे हो आपका ये स्क्रॉल हो जा रहा है। तो इसी को हमें क्या करना है कि स्टिकी लगाना है। जैसे नेव हमारा टैग है, तो नेव टैग के लिए हम CSS लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेव और इसी को पोजीशंस देंगे। पोजीशन में हमारा हो जाएगा क्या, स्टिकी। स्टिकी करेंगे और स्टिकी के बाद इसको टॉप में क्या करेंगे, 0 पिक्सल्स कर देंगे। तो अब ये हमारा जो होगा एक ही जगह पे फिक्स हो जाएगा। अब हम कितना भी स्क्रॉलिंग करेंगे, देखिए हमारा मेन्यू वहीं पे अटक जाएगा। आप कितना भी नीचे की तरफ लाओ, कितना भी आप नीचे की तरफ ये मूवमेंट करोगे, ये हमारा मेन्यू वहीं पे रहेगा। देखिए ये अब आपका भागेगा नहीं। स्टिकी का मतलब ये है कि आपका स्क्रॉल कितना भी करोगे, मेन्यू हमारे साथ टॉप में ही आपका फिक्स हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टिकी। स्टिकी में केवल इतना सा ही करना रहेगा कि आपको पोजीशन स्टिकी लगाना रहेगा। अब आप मेन्यू किसी भी, या तो डिवीजन का यूज करके बनाया है, या ULLI का बनाया है यूज करके, या नेव टैग का यूज करके बनाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जिसमें भी आपने मेन्यू बना के रखा होगा उस कंटेनर का नाम यहाँ पे लगाइए और बाकी ये 2 लाइन का कोड लिखिए। आपका पूरा का पूरा कोड क्या हो जाएगा, वो फिक्स्ड हो जाएगा टॉप पे जा करके। कितना भी आप स्क्रॉलिंग करोगे वो आपका देखिए यहाँ पे ये मूवमेंट करेगा। कंटेंट नहीं है, हमने डिवीजन में नहीं लिखा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा कंटेंट भी अगर आप चाहोगे तो इसके अंदर डाल सकते हो। Ctrl+C किया, Ctrl+V, और इसी के अंदर मैं कंटेंट थोड़ा सा डाल दे रहा हूँ और इसको BR यूज कर दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चलता रहे कि कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, HR BR। और ये कंटेंट मैंने कई जगह पे कॉपी पेस्ट, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V। ये कंटेंट मैं यहाँ पे भरने के लिए कर दिया, जिससे कि वहाँ पे थोड़ी सी स्क्रॉलिंग आ जाए। तो हमने Ctrl+S किया और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखिए ये हमारा स्क्रॉलिंग, अभी हमारा कंटेंट यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, दिख रहा है, बट ये हमारा मेन्यू स्क्रॉल नहीं हो रहा है। देखिए होम, अबाउट, सर्विस वहीं पे रहेगा। जैसे फिक्स्ड वाला आपका चारों कॉर्नर पे फिक्स है, वैसे स्टिकी भी हमारा क्या होगा, मेन्यू पूरा का पूरा
वो होल्ड रहेगा उधर ही, कितना भी आप स्क्रॉल कर लो कंटेंट को। तो ये स्क्रॉलिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है ये हम स्टिकी के साथ मेन्यू में लगाते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे रिलेटिव कैसे काम करता है, और रिलेटिव के साथ साथ हमारे पास एब्सोल्यूट कैसे काम करेगा उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में।